हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टडी विद मुकेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर एक चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियां, जो एनसीईआरटी की जो राजनीति का जो चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले हमने आज़ादी के 50 वर्ष डिस्कस किए थे, जो हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर था। आशा करते हैं आपने वो चैप्टर देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी इसके अंदर की पॉइंट थे, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन अभ्यास के प्रश्न थे, हमने इसमें डिस्कस किए थे। आज का हमारा टॉपिक लोकतंत्र की चुनौतियों से रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है अध्याय का संक्षिप्त परिचय। तो देखते हैं लोकतंत्र और आधुनिक विश्व। समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। इसको कोई गंभीर चुनौती नहीं है और न ही कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंद्वी है। तो फिर भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लोकतंत्र के सामने चुनौतियां। तो ये पहला ही पॉइंट हमारे को कह रहा है कि इसका ना तो कोई प्रतिद्वंद्वी है और न ही इसको कोई गंभीर चुनौती है। फिर भी लोकतंत्र में कुछ एक चुनौतियाँ ऐसी आती है जिनकी वजह से ये चैप्टर हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहते हैं। चुनौती, कोई ऐसी कठिनाई जिसके भीतर उससे छुटकारा मिलने की संभावना छुपी होती है, उसी को चुनौती कहते हैं। तो लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती है। तो पहला ही पॉइंट कहता है लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। यानी कि अगर हम किसी देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ की जनता को, वहाँ के शासन को, उसको मनाना, लोकतंत्र स्थापित करने के योग्य बनाना, उनका बुनियादी आधार यानी कि आधारभूत ढांचा तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती आती है। इसके बाद है लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती और आफ्टर देन है लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। ये पॉइंट हमारे पास रहेंगे लोकतंत्र के सामने चुनौती। अब कहता है बुनियादी आधार मजबूत करने की चुनौती के बिंदु क्या है। तो मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना, यानी कि किसी नए देश के अंदर अगर हम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो जो पहले से गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसको गिराना पड़ेगा। उसके बाद कहता है सत्ता पर से सेना का नियंत्रण को समाप्त करना। यानी कि अगर लोकतांत्रिक देश नहीं है तो वहाँ की सत्ता के ऊपर सेना का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, तो उसको समाप्त करना। एक संप्रभु और कारगर शासन व्यवस्था स्थापित करना। तो ये इसको लोकतंत्र के बुनियादी आधार को मजबूत करने की चुनौती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास विस्तार के चुनौती के बिंदु। विस्तार की चुनौती के बिंदु, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना। यानी कि अगर हम विस्तार करना चाहते हैं, किसी देश में पहले से लोकतांत्रिक है, सरकार है और उसका विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को जो स्थानीय सरकार है उनको अधिक अधिकार देने पड़ेंगे। संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना। यानी कि जो सिद्धांत है उनको व्यवहारिक स्तर पर लागू करना पड़ेगा, न कि सिर्फ कागजी कार्रवाई के अंदर इनको रखा जाए। महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो भी अधिकार मिले होते हैं वो सब के सब अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं को भी मिले हों, ऐसा भी सुनिश्चित करना इसके सामने चुनौती है। नेक्स्ट पॉइंट है कम से कम चीज़ें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। यानी कि देश के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु नहीं रहना चाहिए जो लोकतंत्र के बाहर हो। यही पॉइंट कह रहा है हमारे को, कम से कम चीज़ें लोकतंत्र से बाहर रहनी चाहिए। सभी के सभी जो पूरे देश के अंदर जो भी काम है सारा का सारा लोकतंत्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती के बिंदु। अभी हमने पढ़ा विस्तार करने की, उससे पहले पढ़ा था नए किसी राष्ट्र के अंदर लोकतंत्र बनाना है तो, और अभी पॉइंट है लोकतंत्र को मजबूत कैसे करेंगे, ये चुनौती हमारे पास आती है। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्ताव को मजबूत करना। यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो भी बर्ताव होते हैं, जो भी उनके नियम कानून होते हैं, उनकी संस्थाएं जो भी होती है, उन सबको मजबूत करना हमारी चुनौती के अंदर पॉइंट रहेगा। संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना, ये भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनौती आती है कि संस्थाएं जो बेहतर ढंग से कार्य करें, लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें। ये लोकतंत्र के सामने चुनौती आती है, उसको भी सुधारना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि करना। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोकतंत्र के साथ जोड़ना। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक सुधार। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में दिए गए सभी सुझाव लोकतांत्रिक सुझाव के अंदर आते हैं।
तो इसके अंदर भारत में राजनीतिक सुधारों के तरीके क्या कहता है। अभी हमने ऊपर चुनौतियां पढ़ी, अब भारत के अंदर कहता है राजनीतिक सुधार क्या होंगे लोकतांत्रिक सुधारों के अंदर। तो कौन कौन से तरीके हैं भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए। एक तो कानून बना करके सुधार कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से विषयों के ऊपर संसद के अंदर कानून बनते हैं, वो उनको फिर अगर किसी सरकार को किसी पॉइंट पर लगता है कि यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है तो उसके बारे में कानून बना दिया जाता है। अभी आपने पीछे कृषि कानूनों के बारे में देखा था, उनको वापस ले लिया गया क्योंकि जनता को उनसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी समझने में, या फिर हम बात करें व्यवहारिक रूप से भी। और इससे पहले आपने देखा था एनआरसी जो अपने नॉन रेजिडेंशियल जो इंडिया के अंदर आए हुए लोग हैं उनके लिए कानून बनाया जा रहा था कि उनको बाहर करें, ऐसे जो फर्जी लोग आकर के बैठे हैं, तो इसके लिए कानून बनाए। जब सरकार को लगता है कि ये सुधार करने की ज़रूरत है तो वो उसके ऊपर कानून बनाती है। तो यही पहला पॉइंट आता है, राजनीतिक सुधार के तरीके के अंदर कानून बना करके किसी का सुधार करें। इसके बाद है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ सुधार करने चाहिए, राजनीतिक दलों के द्वारा भी कुछ सुधार करने चाहिए। इनके डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल यही है, राजनीतिक दलों के द्वारा सुधार होना चाहिए और राजनीतिक रूप से सभी सचेत नागरिकों के द्वारा भी राजनीतिक सुधार के तरीके होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे जो नागरिक है वो सचेत होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, समकालीन राजनेताओं के बारे में लोगों की सोच क्या। ये सारे के सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे अपने को पॉइंट, अभी सिर्फ अध्याय का संक्षिप्त परिचय पढ़ रहे हैं हम। तो क्या कहता है, लोग समकालीन नेताओं को, यानी कि आज के टाइम में जो नेता है, समकालीन नेता यानी कि आज के टाइम में जो नेता है उनके बारे में लोगों की क्या सोच है। तो लोग सोचते हैं कि उनके अंदर, नेताओं के अंदर भ्रष्टाचार ज़्यादा है, वो दल बदल के अंदर विश्वास रखते हैं, यानी कि अगर एक सरकार के अंदर उनको कोई जो लाभदायक पद है, या फिर हम बात करें सम्मानजनक पद उनको नहीं मिलता है, या फिर हम बात करें कोई दूसरा राजनीतिक दल उनको अपने फेवर में लेकर जाना चाहता है, तो वो दल बदल नेताओं के बीच में आज के टाइम में लोगों की सोच है कि ऐसा होता है। उसके बाद जातिवाद, लोग सोचते हैं कि नेता लोग जो है जातिवाद को सबसे ज़्यादा भड़काते हैं, कुछ हद तक ये ठीक भी पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं अगला, तो सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक लोग ही सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं, ये भी आम लोगों की धारणा है। और अपराध जैसी हर गड़बड़ के लिए नेताओं को ही लोग जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि नेता अपना काम सिद्ध करने के लिए राजनीति के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद जो हम पॉइंट पढ़ते हैं कई जगह पर। तो ये नेताओं के बारे में यही लोगों की सोच है कि वो भ्रष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे जैसी कोई भी गड़बड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेताओं को सुधारने में लोगों की क्या भूमिका है, तो लोग उसके बारे में क्या आशा कर सकते हैं। अगर आपने कोई नेता चुना और आपको पता चला कि ये भ्रष्टाचार में है या दल बदल जातिवाद कर रहा है, तो इससे में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं, चुनाव के अंदर दिलचस्पी लेकर के, यानी कि हम चुनाव में इंटरेस्ट दिखाएं और चौकस रह करके, यानी कि जब चुनाव हो रहे हैं उस टाइम भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए कोई गड़बड़ ना हो रही हो। तो भ्रष्ट और खराब नेता जो है उनको हटाएं और अच्छे लोगों का चुनाव करें, यानी कि बढ़िया तरीके से लोगों का चुनाव अपने को करना चाहिए। जो ईमानदार नेता है, दल बदल, जातिवाद, लोगों को भड़काना, इस तरीके के मामले से दूर रहता है, ऐसे लोगों का हमें चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा के बिंदु। तो लोग शासकों का चुनाव खुद कर सकते हैं, यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा के अंदर अगर हम दोबारा से परिभाषा देना चाहिए तो क्या होता है, लोकतंत्र में लोग जो है शासकों का चुनाव खुद करते हैं, हम खुद वोट डालते हैं, लोगों को अधिकार है वोट डालने का, अपने शासक चुनने का। तो यही पहला पॉइंट है। और लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासक बदलने के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है। और लोकतंत्र बहुमत या तानाशाही या क्रूर शासन नहीं हो सकता। बहुमत का तानाशाही या क्रूर शासन नहीं कह सकते हम लोकतंत्र को। तो अध्याय के संक्षिप्त परिचय के अंदर यही पॉइंट थे। आगे हम चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अभ्यास के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी पॉइंट नहीं थे, तो हम सीधे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो छोटे प्रश्न आपके पास बनते हैं उनके ऊपर चलेंगे। और पहला ही क्वेश्चन है इसमें, समकालीन विश्व में लोकतंत्र की क्या स्थिति है। तो समकालीन विश्व के अंदर हम देखें तो लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है, यानी कि बहुत सारे देश इनको सरकार के रूप में सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है सरकार का वो देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार। इसे कोई गंभीर चुनौती नहीं है, न ही इसका कोई प्रतिद्वंद्वी है, यानी कि इसके अगर हम देखें अपोजिट, अगर लोकतंत्र ना हो तो हम क्या देखें,
लोकतंत्र की जगह कौन सी सरकार स्थापित करें, तो इसका कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है, क्योंकि सबसे बेस्ट दुनिया के अंदर कोई सरकार है तो लोकतांत्रिक सरकार मानी जाती है। आगे कहता है लोकतंत्र की दो चुनौतियों के नाम बताइए। तो अध्याय के संक्षिप्त परिचय में भी हमने देखा था और अभी भी यही क्वेश्चन अपने को मिलता है। लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, यानी कि नई सरकार बनाना, किसी देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं नया, तो उसके लिए बुनियादी आधार वहाँ की जनता के बीच में, आवाम के बीच में, जो अधिकारी हैं, आर्मी है, सेना है, उन सब के बीच में लोकतंत्र के लिए आधार बनाना जरूरी है कि क्या वो लोकतंत्र को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती, यानी कि लोकतंत्र अगर किसी देश में है तो उसको ज़्यादा विस्तार उसका किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये भी इसकी चुनौती रहेगी। नेक्स्ट कह रहा है लोकतंत्र का बुनियादी आधार मजबूत बनाने के दो बिंदु लिखिए। ये पॉइंट भी हमने पहले कर लिए हैं। तो लोकतंत्र में बुनियादी आधार मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पहले से देश के अंदर गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको गिराना होगा, और सेना का जो शासन किसी देश के अंदर होता है उसको भी समाप्त करना होगा। सेना के नियंत्रण को सत्ता से समाप्त करना भी लोकतांत्रिक आधार को मजबूत बनाने की चुनौती है। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का क्या मतलब है? विस्तार की चुनौती यानी कि किसी देश के अंदर पहले से लोकतंत्र है लेकिन उसको ज़्यादा विस्तारित, ज़्यादा फैलाना चाहते हैं, हर नागरिक के तक अगर लोकतंत्र को पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चुनौती आएगी। तो इसमें कहता है लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक और विभिन्न समूहों और संस्थाओं में लागू करना, यानी कि लोकतंत्र को सभी इंसानों तक, छोटे से छोटे नागरिक तक पहुंचाना विस्तार की चुनौती रहेगी। तो अगर लोकतंत्र का विस्तार करना चाहते हैं तो सरकार को यही करना होगा कि जो लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत है, बुनियादी सिद्धांत है, उनको हर एक नागरिक तक पहुंचाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती के दो बिंदु लिखिए। तो स्थानीय सरकारों को अधिक से अधिकार संपन्न बनाना, ये भी अगर हम विस्तार करना चाहते हैं तो इसके अंदर चुनौती आएगा। अधिकार संपन्न, उनको जो स्थानीय शासन है उनको ज़्यादा अधिकार देने पड़ेंगे। उसके बाद कहता है महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को उचित भागीदारी लोकतंत्र के अंदर मिलनी चाहिए। ये पॉइंट हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती के दो बिंदु लिखिए। तो संस्थाओं की कार्यपद्धति को सुधारना और मजबूत करना, फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण को कम करना। तो ये लोकतंत्र मजबूत करने के लिए जो भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो उसके दो बिंदु बता रहा है। एक तो संस्थाओं की कार्यपद्धति सुधरनी चाहिए और दूसरा अमीर और प्रभावशाली लोग हैं वो उनके नियंत्रण को फैसला लेने के अंदर कम से कम यूज होना चाहिए, उनका प्रभाव कम रहना चाहिए। वर्तमान समय में लोग राजनेताओं के बारे में, ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया, सांप्रदायिक दंगों की जड़ राजनेताओं को माना जाता है और उन्हें भ्रष्टाचार के संरक्षक के रूप में देखा जाता है, यानी कि जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है सारा का सारा नेताओं की वजह से ही हो रहा है। अभी हमने ऊपर एक डिस्कस किया कि सांप्रदायिकता की जड़ मानते हैं, तो ये सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता का मतलब धर्म के आधार पर लोगों को आपस में भड़काना, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बनाना सांप्रदायिकता कहलाता है। तो क्या कहता है? सांप्रदायिकता एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म तथा उससे जुड़े लोगों को श्रेष्ठ मानता है, अन्य धर्म और उससे जुड़े लोगों को हीनता और घृणा की भावना से देखता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक समानता का क्या अर्थ है? आर्थिक समानता यानी कि अमीर और गरीब के बीच में बहुत अधिक अंतर का होना आर्थिक असमानता कहलाता है। आर्थिक असमानता, अमीर के और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होना। लोकतांत्रिक सुधारों अथवा राजनीतिक सुधारों का क्या अर्थ है? आमतौर पर लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक अथवा राजनीतिक सुधार कहलाते हैं। यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो चुनौतियां आ रही है उनके बारे में जो भी सुझाव या प्रस्ताव पेश किए जाते हैं उनको राजनीतिक सुधार या लोकतांत्रिक सुधार कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक सुधारों को लागू किस प्रकार कर सकते हैं? तो राजनीतिक दल, उनके कार्यकर्ता, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत लोग इनको लागू कर सकते हैं, यानी कि इन्हीं के द्वारा ये जो लोकतांत्रिक सुधार है वो लागू किए जाते हैं। एक क्वेश्चन है एनक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो घाना देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पुराना क्वेश्चन है, अभी अगर चेंज हो गए हैं रिसेंटली तो कोई बाकी चेंज नहीं हुए हैं, आई थिंक यही रहेंगे। एनक्रोमा घाना देश के राष्ट्रपति रहेंगे। सू की कौन है? सू की जो है म्यांमार के अंदर लोकतंत्र की समर्थक नेता है जो पिछले 15 वर्षों से म्यांमार के सैनिक शासन का विरोध कर रही है। म्यांमार, बर्मा जिसको हम कहते हैं, तो 15 वर्षों से ये लोकतंत्र के समर्थन में म्यांमार के सैनिक शासन का विरोध कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चीन में कौन सी पार्टी सत्ता में है? तो कम्युनिस्ट पार्टी चीन के अंदर सत्ता में है, कम्युनिस्ट पार्टी। नेल्सन मंडेला किस देश के रहने वाले थे? तो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे नेल्सन मंडेला। बोलीविया में जल विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री कौन बना? तो मोरालेज जो है बोलीविया में प्रधानमंत्री जल विद्रोह के बाद बना। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, राजनीतिक सुधार से क्या अभिप्राय है? राजनीतिक सुधार, जब लोकतंत्र की अलग अलग चुनौतियों को दूर करने के लिए कुछ सुधार सामने आते हैं तो उन्हें राजनीतिक सुधार कहते हैं। जब लोकतंत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिए जो सुझाव आएंगे उन्हें लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहते हैं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अनुपस्थित ज़्यादा रहते हैं, तो इसके संबंध में 2 सुधार प्रस्ताव अगर आपको कहे कि बताएं अनुपस्थिति डॉक्टरों की कम हो, उसके बारे में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है सरकार को डॉक्टरों को नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए कि जहाँ भी आपकी नियुक्ति होती है वहाँ पर आपको रहना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी के बीच में छोड़ करके कहीं चले जाते हैं तो मरीजों को दिक्कत होती है इस बारे में। तो आप क्या कर सकते हैं, सरकार अगर चाहे तो क्या कर सकती है कि डॉक्टरों के लिए वहाँ रहना अनिवार्य कर दे। अगर वहाँ नहीं रहते हैं तो उनके ऊपर कोई जुर्माना या फिर कोई और चार्ज लिया जाए। दूसरा है डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को सतर्क रहना चाहिए कि डॉक्टर कहाँ पर कितने टाइम तक क्या कर रहे हैं, मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये भी कर सकती है सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने जातीय समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया? तो बोलीविया ने अपने जातीय समूह के बीच में जो भी भेदभाव चल रहा था, जो भी उनके बीच में मनमुटाव चल रहा था, उसके ऊपर सामंजस्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लोकतंत्र के जो चुनौतियों के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या कहता है, लोकतंत्र की चुनौती कौन सी है? तो बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है, विस्तार की चुनौती है और मजबूत बनाने की चुनौती। ये सारी की सारी चुनौतियां लोकतंत्र के अंदर रहेगी। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना किस प्रकार से एक चुनौती है? तो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना है तो एक तो बुनियादी आधार वहाँ की जनता का मजबूत करना होगा कि वो लोकतंत्र के पक्ष में आए। दूसरा, लोकतंत्र को विस्तार करना होगा, हर इंसान तक लोकतंत्र पहुँचे और लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। तो इसके अंदर क्या कहता है, हमने लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक देश है उसके बारे में हमने क्या, ये सारे के सारे अपने लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पर इसके बारे में क्या बात करेंगे हम, तो ये ध्यान रखेंगे ये तीनों के तीनों ही लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। लेकिन गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बुनियादी आधार को मजबूत करेंगे, यानी कि वहाँ के जो जनता है, वहाँ का जो शासन फिलहाल चल रहा है वो लोकतंत्र को मानने लगे, ऐसा हम आधार वहाँ पर मजबूत करेंगे। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना किस प्रकार की चुनौती है? स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना, तो ये हमने डिस्कस किया था। लोकतंत्र का विस्तार अगर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो लोक स्थानीय सरकार है उनको अधिकार ज़्यादा दिए जाएंगे, तो विस्तार की चुनौती है ये एक। नींव डालने की चुनौती हमने डिस्कस किया, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर आएगी। लोकतंत्र को मजबूत करना और लोकतंत्र को विस्तार को चुनौती देना, ये सारे के सारे लोकतंत्र जिस देश में है वहाँ के ऊपर चुनौतियाँ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय को उचित भागीदारी सुनिश्चित करना किस प्रकार की चुनौती है? तो ये भी एक विस्तार की चुनौती है। लोकतंत्र को हर इंसान तक पहुंचाया जाए, हर आम नागरिक तक पहुंचाया जाए, इसके अंदर महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना विस्तार की चुनौती रहेगी। नेक्स्ट है, कौन सी चुनौती का संबंध लोकतंत्र की बुनियादी आधार को मजबूत करने से? बुनियादी आधार को मजबूत करना, तो क्या कहता है, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना, सेना का नियंत्रण समाप्त करना और एक संप्रभु तथा कामगार शासन व्यवस्था स्थापित करना। ये तीनों के तीनों पॉइंट ही हमने ऊपर डिस्कस किया था। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था, सत्ता पर सेना का नियंत्रण और संप्रभु कारगर शासन स्थापित करना, ये कहाँ की चुनौती आएगी? अगर किसी देश में लोकतंत्र है ही नहीं और हम वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये आएगी। यानी कि लोकतंत्र का बुनियादी आधार मजबूत करने के अंदर ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती से संबंधित क्या है? विस्तार की चुनौती से क्या संबंधित है? इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से लागू करना, अल्पसंख्यक और महिलाओं की भागीदारी निश्चित करना और कम से कम चीज़ों का लोकतंत्र से बाहर रखा जाना।
ये तीनों के तीनों पॉइंट विस्तार के संबंध में चुनौती रहेगी। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र की परवाह न करना किस प्रकार की चुनौती है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो विश्व के अधिकांश देश जिसके अंदर जुड़े हुए हैं, इन देशों का एक समूह है संयुक्त राष्ट्र। अगर अमेरिका इसकी कोई परवाह नहीं करता है तो ये किस प्रकार की चुनौती होगी। तो ये नींव डालने की चुनौती, पहला पॉइंट करें नींव डालने की चुनौती, तो जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर होती है। विस्तार की चुनौती और मजबूत बनाने की चुनौती लोकतंत्र के अंदर आती है जहाँ लोकतंत्र है। तो ये पॉइंट जो संयुक्त राष्ट्र की परवाह न करना, ये निरंकुशतावाद की चुनौती है। निरंकुशतावाद यानी कि किसी की परवाह न करने की चुनौती है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी अधिकार कहलाते हैं। तो सभी अधिकार लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं। लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में जो भी अधिकार होंगे, लोकतांत्रिक या राजनीतिक अधिकार उनको हम कहते हैं। राजनीतिक सुधार लाने के लिए कार्य कौन करता है। तो राजनीतिक दल हम बात करें, उनके कार्यकर्ता हम बात करें, और लोग जो राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिक हैं उनकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी ऑप्शन सारे के सारे इसके अंदर रहेंगे, सुधार लाने के लिए राजनीतिक कार्य करने वाले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, चुनाव सुधार के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। चुनाव सुधार के लिए तो चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए, राजनीतिक दल के लेखा जोखा का सरकारी ऑडिटरों द्वारा लेखा करवाना चाहिए, और नागरिकों को राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये चुनाव के अंदर सुधार अगर हम चाहते हैं तो ये रहेंगे। तो ऑप्शन डी सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर रहेंगे। सरकार को खर्च उठाना चाहिए, राजनीतिक दलों के लिए जो सरकारी ऑडिटर है उनको उनका अकाउंट से संभालने चाहिए, उनके देखने चाहिए कोई गड़बड़ कहीं नहीं हो रही है कोई। और तीसरा पॉइंट है, नागरिक जो है वो भी राजनीतिक दलों को चंदा दे, उनके लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट पॉइंट है, जनरल पिनोशे कहाँ के निवासी थे। जनरल पिनोशे, तो ये चिले जो देश है वहाँ के निवासी रहेंगे जनरल पिनोशे। नेक्स्ट है, पोलैंड में सॉलिडरिटी की पहली सफलता का परिणाम क्या निकला। सॉलिडरिटी की पहली सफलता का परिणाम, देश में सैनिक शासन लागू किया गया, सॉलिडरिटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, या पॉइंट कहता है सॉलिडरिटी की सरकार गठित कर दी गई। तो इसके अंदर दो पॉइंट ए और बी दोनों रहेंगे इसके अंदर। देश में सैनिक शासन लागू किया गया और सॉलिडरिटी पर प्रतिबंध लगाया गया। पोलैंड के अंदर याद रखेंगे, ये पोलैंड के अंदर। नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया। तो अमेरिका के अंदर नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। ये पहले हमने डिस्कस किया था, जो उपभोक्ता अधिकारों के अंदर उसका बेस यही रहेगा, नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका वाला। कोसोवो प्रांत किस देश में स्थित है। कोसोवो युगोस्लाविया जो देश है यहाँ पर कोसोवो प्रांत जो रहेगा, कोसोवो नाम का एक शहर युगोस्लाविया के अंदर। लोकतंत्र के सामने चुनौती कौन सी है। तो बुनियादी आधार मजबूत करना, लोकतंत्र को मजबूत करना, विस्तार की चुनौती, ये सारी की सारी चुनौतियां लोकतंत्र के अंदर रहेगी। ये चुनौतियों का पॉइंट बार बार हमारे सामने आ रहा है, तो इससे संबंधित एक बड़ा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, उसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा लोकतंत्र के सामने चुनौतियों के बारे में। तो ये छोटे क्वेश्चन MCQ अपने यहीं ख़त्म होते हैं। आगे चलते हैं डिटेल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। 2017 के अंदर 18 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बढ़िया तरीके से इसको देखेंगे क्या चीज़ है ये। लोकतंत्र की चुनौतियों का अर्थ है लोकतंत्र में मार्ग में आने वाली मुश्किलें या बाधाएं। ये मुश्किलें महत्वपूर्ण होती है लेकिन इनका समाधान मिलने की संभावना भी विद्यमान होती है। इसके अंदर 3 मुख्य चुनौतियाँ हैं। पहला ही है लोकतंत्र का बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। ये हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है उस देश के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी, यानी कि वहाँ के लोगों को, जनता को लोकतंत्र के अंदर विश्वास जगा करके लोकतंत्र के पक्ष में करना। तो क्या कहता है, वर्तमान में, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं अच्छे से दिखेगा। वर्तमान में दुनिया के अंदर लगभग 1/4 भाग में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इन क्षेत्रों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही कठिनाइयाँ रहेगी, चुनौतियाँ रहेगी इनके अंदर। तो इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए आवश्यक बुनियादी आधार बनाने की जरूरत चुनौती है। बुनियादी आधार यानी कि इन देशों के अंदर जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी।
इसमें वर्तमान गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना, सत्ता पर से सेना का नियंत्रण खत्म करना और एक संप्रभु कारगर शासन व्यवस्था की स्थापित करना, ये चुनौती इसके अंदर रहेगी। यानी कि किसी भी तरीके से वहाँ पर जो सेना का शासन है वो ख़त्म करके लोगों के द्वारा चुने हुए नेताओं का शासन स्थापित करें, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिराएं, एक संप्रभु और कारगर व्यवस्था स्थापित करें। ये सारी की सारी चुनौतियाँ बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। याद रखेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये बुनियादी आधार बनाने की चुनौती जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वहाँ की रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र का विस्तार करने की चुनौती। तो लोकतंत्र का विस्तार करना अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। यानी कि जिस देश में पहले से लोकतंत्र है उनके अंदर उस लोकतंत्र को हर आम इंसान तक पहुंचाना एक चुनौती रहेगी। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना चाहिए। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह की उचित भागीदारी तय करना आदि ऐसी ही चुनौतियां हैं जो लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती है। यानी कि जो भी सरकार की संस्थाएं हैं उनके अंदर जो सामाजिक समूह है उनके अंदर जो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं उनको स्थापित करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए लोकतंत्र को आगे तक। महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह को लोकतंत्र के अंदर भागीदारी निश्चित करनी चाहिए। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम वस्तुएं ही लोकतांत्रिक नियंत्रण से बाहर रहनी चाहिए। यानी कि देश के अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा समूह ना बचे जहां पर लोकतंत्र ना हो। भारत और विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्रों में अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती है। जरूरी नहीं है ये सिर्फ भारत के सामने ही हो, बहुत से देशों के सामने ये चुनौतियां हैं, विस्तार करने की चुनौती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास संघ लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। अभी एक ये ऊपर पॉइंट आया, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि संघ क्या है। संघ जो लोकतांत्रिक देश है, देश के बारे में कहा गया है संघ, यानी कि जो राज्य अलग अलग राज्य हो गए उनका ग्रुप हो गया। जैसे भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ है, तो संघ जो भारत का ऑफिशियली, जो भारत सरकार को ऑफिशियली नेम है, जो संघ हम कहते हैं। देश के नाम लिए कह रहा है, देश के जो सिद्धांत है लोकतंत्र के अंदर उनका बात कर रहा है। संघ देश एक ही मतलब है, देश और संघ से, याद रखेंगे ये पॉइंट। लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती तीसरा पॉइंट है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाना प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में चुनौती ही है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। यानी कि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को बनाए रख रही है, जिनके अंदर लोकतंत्र, जिनकी वजह से लोकतंत्र का हमारे पास वजूद है, उनको मजबूत रखना और उनके बर्ताव व्यवहार, उनके जो कामकाज है उसको भी मजबूत करना शामिल है। यह कार्य इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी आशाओं को पूरा कर सकें। यानी कि लोग हम आज़ाद देश में, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारी खुद की चुनी हुई सरकारें हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि हमने जिस आशा से सरकार को चुना वो आशाएं पूरी हो। लोकतंत्र से हम अपने देश से क्या आशा रखते हैं उस आशा को हम पूरा कर सकें, ये भी एक चुनौती है। लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों की एक जैसी ही समस्या हो, एक जैसी ही डिमांड हो लोकतंत्र के देश से। तो आम आदमी की अलग अलग अपेक्षाएं होती है, इसलिए यह चुनौती विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग अर्थ और अलग स्वरूप ले लेती है। यानी कि हर एक देश के अंदर, हर एक जगह के अंदर ये अपने अपने हिसाब से मजबूत बनाने की चुनौती रहेगी। संक्षेप में कहें तो इसका अर्थ संस्थाओं की कार्यपद्धति को सुधारना और मजबूत करना है ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि होता है। यानी कि संस्थाएं अपने ढंग से बढ़िया तरीके से काम करेगी, वो मजबूत रहेगी, लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी, तो लोगों को जो अपेक्षाएं होगी, यानी कि लोग जो चाहते हैं कि हमारा काम इस तरीके से हो, सरकार हमारे लिए अच्छे अच्छे पॉलिसी, अच्छे अच्छे कानून बनाएं, तो वो सारी सुविधाएं इसके अंदर अगर संस्थाएं अच्छे तरीके से काम करेगी तो वो लागू होगी। तो ये भी एक चुनौती है कि संस्थाएं अच्छे तरीके से कार्यपद्धति को अपने सुधारें और उनको मजबूत बनाएं ताकि भागीदारी और नियंत्रण में लोगों की वृद्धि हो लोकतंत्र के अंदर। तो ये भी एक चुनौती होती है देश के सामने कि ऐसा करें। इसके लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की आवश्यकता होती है। यानी कि
अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो तो जो अमीर आदमी प्रभावशाली लोग हैं सिर्फ उन्हीं के फेवर में देखते हुए उन्हीं के दबाव में आकर के सरकार को निर्णय नहीं लेना चाहिए, कानून नहीं बनाने चाहिए उनके फेवर में। आम जनता को भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए, उनके हितों को भी देखना चाहिए। तो हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। जो लोकतंत्र की चुनौतियाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। इससे पहले का जो एक चैप्टर हमारा लास्ट था हमने नहीं किया था, जो आज़ादी के 50 वर्ष इतिहास का लास्ट चैप्टर था, और लोकतंत्र की चुनौतियाँ जो अपने राजनीति का लास्ट चैप्टर है। आपको कौन सा पॉइंट मुश्किल लगा है? अगर कोई पॉइंट है ऐसा तो कमेंट कीजिए। इसके अलावा आपको जिस भी चैप्टर की वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।